अब फूल बनी असली मोहिनी दुखी होकर रो रही है। बिना किसी गलती के मुझे ये सजा मिल रही है। पता नहीं मामी और शर्मिली कैसी होगी और क्या कर रही होगी। इस चंपा के फूल से क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी? अरे वाह सुमन, इसमें से तो बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। आप ये खाना खाकर देखिए नई रानी, खुशबू जितना अच्छा है खाने में भी ठीक उतना ही अच्छा होगा। अच्छा ये बताओ सुमन, क्या राजकुमार ने नाश्ता किया? नहीं नई रानी, असल में वो तो रोज सुबह बगीचे में टहलते हैं, उसके बाद आकर खाना खाते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं ये नाश्ता राजकुमार के लिए लेकर जाती हूँ। राजकुमार के खाए बिना मुझे अकेले खा लेना ठीक नहीं होगा। ठीक है नई रानी, आपको जैसा ठीक लगे करिए। शर्मीली वही जहर मिला हुआ खाने की थाली लेकर राजकुमार के पास जाने लगती है। रास्ते में उसे मंत्री की बेटी मधु देख लेती है। अरे ये लड़की खाना ना खाकर कहाँ जा रही है और खाना को लेकर क्यों जा रही है? इसको कुछ पता चल गया क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी साजिश पर ऐसे ही पानी नहीं फिर सकती। जैसे भी हो मुझे इसे रोकना ही होगा। जल्दी से मधु शर्मीली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? ऐसे मेरा रास्ता रोककर खड़ी क्यों हो गई? मुझे क्षमा करिए, असल में मैं इस राज्य के मंत्री की बेटी मधु हूँ। मैंने देखा कि दासी नाश्ता लेकर आपके कमरे में गई थी, लेकिन अब देख रही हूँ कि आप खाना लेकर बाहर जा रही है। उसने कोई गलती की है क्या? अगर उसने कुछ किया है तो आप बस बताइए उसने क्या किया है। मैं महाराज से कहकर उसको सजा दिलवाती हूँ। नहीं नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है। मैं खुद ही खाना लेकर जा रही हूँ। अब तुम जा सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुबह सुबह आप बिना खाए रहेंगी तो बीमार हो सकती है, जो मैं देख नहीं पाऊंगी। पहले आप ये खाना खा लीजिए, फिर कहीं जाइएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में राजकुमार ने भी कुछ नहीं खाया, इसलिए पहले उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। नहीं, ये खाना राजकुमार को मत दीजिएगा, ये तो आपके लिए है। इस खाने को आपको ही खाना होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं किसे खाना दूंगी किसे नहीं दूंगी, अब क्या तुम्हारी इजाजत लेकर करना होगा? तुम जानती नहीं हो क्या कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी इस दुष्टता के लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकती हूँ। क्षमा कर दीजिए, असल में मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। मुझे बस आपकी चिंता थी, इसलिए आपको ऐसा बोला। आप जाइए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। हाँ, ये बात याद रखना, नहीं तो मैं अगली बार माफ नहीं करूँगी, चाहे तुम मंत्री की बेटी हो या जो भी हो। शर्मीली वहाँ से चली जाती है, लेकिन मधु वही खड़ी परेशान हो जाती है। अब तो सब कुछ मेरे हाथ से बाहर निकल गया। अब ये जहर मिला हुआ खाना अगर राजकुमार खाएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं राजकुमार विक्रम को खोना नहीं चाहती। इन सब के लिए ये घमंडी लड़की ही जिम्मेदार है। इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? जैसे भी हो मुझे राजकुमार विक्रम को बचाने की आखिरी कोशिश तो करनी ही होगी। शर्मीली खाना लेकर राजकुमार विक्रम के पास पहुंचती है। अरे मोहिनी, सुबह सुबह तुम यहाँ, कोई परेशानी है क्या? क्षमा कीजिएगा राजकुमार, असल में दासी ने बताया कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए आपके लिए ये खाने को लेकर आ गई। लेकिन शायद तुम जानती नहीं हो, मैं सुबह इतने जल्दी खाना नहीं खाता हूँ। लगता है तुम्हें पता नहीं था। मैं इतना कुछ जानना भी नहीं चाहती कुमार। सुबह नहीं खाने से स्वास्थ्य खराब होती है। आपको अभी ये खाना खाना होगा बस। इस महल में आते ही तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। सच में मोहिनी, तुम्हें मैं जितना देख रहा हूँ उतना ही हैरान हो रहा हूँ। इतने कम दिनों में ही तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। कुमार, आप अभी ये सब बातें रहने दीजिए। लीजिए, जल्दी से ये खाना खा लीजिए। आपको अभी मेरे सामने बैठकर ही खाना होगा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं कोई बहानेबाजी नहीं करूँगा। लाओ खा लेता हूँ। मुझे अब सब कुछ कबूल करना ही होगा, नहीं तो वो खाना खाते ही राजकुमार की मौत हो जाएगी। अगर मैं राजकुमार के सामने जाकर सब सच बोल दूं तो शायद कुमार को बचा सकूंगी। मुझे अभी जाना होगा। राजकुमार जैसे ही खाना खाने वाले थे तभी एक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। कुमार, वो खाना मत खाइए, वो खाना मत खाइएगा कुमार। अरे ये तोता तो बातें कर रहा है। कौन हो तुम? मैं आपको सब बताऊंगी कुमार, लेकिन आप यह खाना मत खाइए। तुम तो बड़ी बदतमीज हो, राजकुमार को खाने नहीं दे रहे हो।
तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। राजकुमार विक्रम को बचाने के लिए यह गुस्ताखी करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे बचाने के लिए? लेकिन क्यों? तुम क्या बोल रहे हो ये सब तोते? मैं ठीक ही कह रही हूँ राजकुमार, यह खाना खाने से आपकी मौत हो जाती, क्योंकि इस खाने में जहर मिला हुआ है। ये तोता झूठ बोल रहा है कुमार। आप इस तोते की एक भी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। इस खाने में जहर हो ही नहीं सकता। इस खाने में जहर है राजकुमार विक्रम, मेरी बात का यकीन कीजिए। अच्छा दोनों चुप करो, अभी निर्णय हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। राजकुमार खाने को नीचे रख देता है। तभी एक पंछी वहाँ आकर उस खाने को खाने लगता है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद वो पंछी वहीं मर जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस खाने में जहर नहीं हो सकता। ये जरूर किसी की साजिश है। हाँ जरूर ये साजिश ही है, और ये साजिश तुमने ही की है। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुमने मेरी अच्छाई के बदले में ये दिया। आप मेरा भरोसा कीजिए राजकुमार, मैंने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। ये खाना तो मुझे खाने के लिए आई थी, लेकिन मैं खुद ना खाकर आपके लिए लेकर यहाँ आई, और अब आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। हाँ तुमने ही जहर मिलाया है, इसीलिए तो तुम खुद ना खाकर मेरे लिए लेकर आई थी। मुझे मारकर पूरा राज्य अपना कर लेना चाहती हो, यही तो तुम्हारी इच्छा थी, है ना? इस अपराध के लिए तुम्हें भी कठोर से कठोर सजा मिलेगी, याद रखना। रुकिए राजकुमार, मेरी बात तो सुनिए पहले कुमार। मैं जो करना चाहती थी वो तो हुआ नहीं, लेकिन जो हुआ वो भी बुरा नहीं हुआ। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जो करना था वो तो उस तोते ने ही कर दिया, और किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। अब महाराज से सजा पाकर वो बदतमीज लड़की इस राज्य से निकाल दी जाएगी, और मैं ही बनूंगी राजकुमार विक्रम की महारानी। राजकुमार विक्रम ने मुझे इतना कुछ सुना दिया, लेकिन उसने एक बात सही कही। अगर वो चले जाते हैं तो सारा राज्य मेरे हाथों में आ सकता है, लेकिन अगर राजकुमार ने महाराज से मेरी शिकायत कर दी तो मेरे ऊपर से सबका भरोसा उठ जाएगा। अब सच में मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या हुआ कुमार, तुम इस समय राज दरबार में? सब कुछ ठीक तो है? क्या आपको कोई परेशानी है? कुछ ठीक नहीं है बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लड़की कभी मेरी रानी बनने के लायक नहीं है, वो एक लालची है। ये तो मैं पहले से ही जानता था राजकुमार, लेकिन आपने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। उस लड़की को तो देखकर ही पता चलता है कि वो एक झूठी और पाखंडी है। अरे मंत्री जी, थोड़ा चुप करोगे? कुमार विक्रम, क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ। राजकुमार विक्रम सब कुछ महाराज से बताते हैं। उस लड़की की इतनी हिम्मत, वो मेरे राजकुमार को जहर देकर मारना चाहती है, और उसी लड़की की मैं अपने राजकुमार के साथ शादी कराने जा रहा था। मैंने तो आपको शुरू में ही कहा था, मेरी बेटी जितनी सुंदर है उतनी ही समझदार है। राजकुमार विक्रम के साथ मधु की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप तो समझे ही नहीं महाराज। मंत्री जी, आपकी बेटी मधु ही इस राज्य की रानी होगी। मैं उसके साथ राजकुमार की शादी कराऊंगा। आपकी जैसी इच्छा महाराज। लेकिन उससे पहले उस लड़की को कड़ी सजा देनी होगी। उसे बताना होगा कि राज परिवार के खिलाफ साजिश करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आप किसे सजा देंगे? मुझे? लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। जो गलत है क्या उसे छोड़ देंगे महाराज? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे राजमहल में आकर हमारे खिलाफ साजिश किया, फिर मेरे सामने आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। किसकी अनुमति से तुम इस राजमहल के अंदर आई हो? महाराज, अगर एक साजिश करने वाला अपराधी और राजद्रोही वो अगर बिना इजाजत के राज दरबार में घुस सकता है, तो मैं भी तो आ सकती हूँ। मोहिनी, तुम मुझे अपराधी बोल रही हो क्या? मैं साजिश करने वाला और राजद्रोही हूँ? ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बेवकूफ लड़की? इसके सामने खड़ी होकर क्या बोल रही हो, ये भूल गई? तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है महाराज, लेकिन अभी मैं जो बोलूंगी वो सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
अच्छा ये बताइए महाराज, मैंने खाने में जहर मिलाया है, ये राजकुमार को किसने बताया? मुझे ये सब इस बात करने वाले तोते ने बताया। ये सब तो तुम्हारे सामने ही हुआ और वो तोता भी तुम्हारे ही हाथ पर बैठा है। इसका मतलब आपने तोते की बात पर विश्वास किया। क्या तोता कभी झूठ नहीं बोलता क्या? नहीं, तोता कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो जंगल के प्राणी है, इंसान नहीं कि तुम्हारी तरह गद्दारी करेंगे। ठीक है महाराज, अब जरा सुनिए ये तोता क्या कहता है। बोलो तोता, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सब कुछ निडर होकर बोलो। अब और क्या बोलेगा ये तोता? इसने सब बातें तो मुझे उस समय ही बता दी थी। महाराज, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। असल में आपके राजकुमार विक्रम इस राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपकी आंखों में धूल झोंककर इस राज्य के बाहर दुश्मन बुलाने का साजिश किया है इसने। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप सोच कर देखिए महाराज, उस दिन जब आपके मंत्री ने राज्य की सीमा पर आपसे दुश्मनों की बात कही थी, तब राजकुमार विक्रम ने उससे इनकार किया था। असल में राजकुमार आपसे यह सच छुपाना चाहते थे। अब मुझे राजकुमार के खिलाफ बात करनी ही होगी, नहीं तो उस दिन कही गई मेरी सारी बातें झूठी हो जाएंगी। हाँ महाराज, ये तोता एकदम सही बोल रहा है। सीमा पर बहुत सारे बाहरी दुश्मन हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी राजकुमार ने उस दिन इनकार किया था। मुझे लगता है कि ये तोता सही बोल रहा है। असल में महाराज, आपकी आंखों के सामने राजकुमार एक के बाद एक अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। कुमार, तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राज्य के साथ मैं कोई समझौता पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूंगा। राज्य की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन पिताजी, आप तो जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तोता अचानक झूठ क्यों बोल रहा है मुझे नहीं पता। वो तोता कोई झूठ नहीं बोल रहा। क्यों? तुमने ही तो कहा था जंगल के पशु पक्षी इंसानों की तरह गद्दारी नहीं करते। तोता भी कोई झूठ नहीं बोल रहा है। महाराज, आपकी न्यायप्रियता दूर दूर तक फैली हुई है। यह अपराध अगर कोई आम इंसान करता तो आप जरूर उसे कड़ी सजा देते, लेकिन अपने बेटे को क्या आप कोई सजा देंगे? कुमार को सजा न दी तो आपकी इतनी न्यायप्रियता सब मिट्टी में मिल जाएगी। सोचकर देखिए महाराज, सब आपकी न्यायप्रियता का मजाक बनाएंगे। सब कहेंगे अपना बेटा इतना बड़ा अपराध करे फिर भी महाराज उसे छोड़ देते हैं, लेकिन आम आदमी करे तो उसकी जान ले लेते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मोहिनी? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे बिना किसी दोस्त के ऐसे क्यों फंसा रही हो? बस और एक भी शब्द नहीं। मैं जरूर अपने राजकुमार को वही सजा दूंगा जो एक आम आदमी को देता। मेरे लिए राजधर्म सबसे ऊपर है। लेकिन महाराज। नहीं मंत्री जी, मैं अभी किसी का पिता नहीं हूँ, इस राज्य का राजा हूँ और मुझे इस अपराध का न्याय करना होगा। मैं 10 साल के लिए राजकुमार को इस राज्य से निर्वासित करता हूँ। 10 साल तक राजकुमार इस राज्य की सीमा में दिखने नहीं चाहिए। अगर आपको राज्य की सीमा के अंदर देखा गया तो आपको राजद्रोह की सजा के तौर पर आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। मेरी बेटी महल में गई है, पता नहीं कैसी होगी। आज 2 दिन हो गए, कोई खबर भी नहीं मिली। कल एक बार महल जाना होगा। जरूर मेरी बेटी शर्मीली राजकुमार विक्रम से शादी करके रानी बन गई होगी। मैं जाऊंगी तो वो मेरी बहुत खातिरदारी करेगी। यह सोचकर ही मेरा मन खुशी से भर जा रहा है। मुझे सजा देने गए तो क्या हाल हो गया राजकुमार का। किसी को पता भी नहीं चला कि उस बाग में क्या क्या हो गया है। मुझे इस समय सिर्फ एक ही चीज मदद कर सकती है और वो है मेरे जूड़े में लगा महाशक्तिशाली चंपा का फूल। हे महाशक्तिशाली चंपा के फूल, उस तोते को एक सेब का पेड़ बना दो।
और तुम एक तोता बन जाओ जो मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। शर्मीली के इतना कहते ही जादू से फूल तोता बन गया और असली तोता पेड़ बन गया। अब देखो राजकुमार, ये शर्मीली और क्या क्या कर सकती है। महाराज का आदेश मानकर एक एक कदम बढ़ाते हुए राजकुमार विक्रम अपना राजमहल छोड़ चले जाते हैं। रानी वसुंधरा और दासी सुमन राजकुमार को जाते देखकर रोने लगती है। साधु बाबा, क्या सच में अब मेरी मुक्ति नहीं होगी? क्या इस जंगल में कोई निस्वार्थ और नेक दिल का राजकुमार आएगा जो मुझे स्पर्श करके इस बंधन से मुक्त करा सके? अगर कभी कोई राजकुमार आ भी गया, फिर भी मैं उस राजकुमार को तुझे छूने नहीं दूंगा, समझी? लेकिन क्यों बाबा? मैंने तो कोई भी गलती नहीं की थी, फिर क्यों मैं बिना किसी कारण के सजा पा रही हूँ? तूने ही गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैंने इतने साल साधना करके जो चंपा का फूल बनाया था, तूने उस फूल को यहाँ से तोड़ लिया। तुझे तो इसकी सजा भुगतनी ही होगी। नहीं साधु बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं तो बस वहाँ से चंपा के फूल की एक पंखुड़ी लेकर गई थी। मैंने पूरा फूल नहीं तोड़ा था। मेरे घर लौटने के बाद मेरी बहन शर्मीली इस जंगल में आई थी। शायद इस फूल को वही तोड़ कर ले गई होगी। किसने क्या किया ये मैं नहीं सुनना चाहता। जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है, मैं तुझे इस चंपा के फूल में ही कैद करके रखूंगा। मेरी तपस्या पूरी होने पर तेरी बलि देकर मैं एक महाशक्तिशाली साधु बन जाऊंगा। उधर मंत्री के घर में मंत्री अपनी बेटी मधु को परेशान देखता है। बेटी मधु, क्या हुआ तुम्हें? लगता है किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो रही हो। पिताजी, मुझे ना उस मोहिनी पर बहुत शक हो रहा है। उसका चाल चलन बहुत ही अजीब है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटी? अचानक उस लड़की पर शक करने की क्या वजह है? जब राजकुमार विक्रम महल से बाहर जा रहे थे, तब सबकी आंखों में दुख साफ दिख रहा था। लेकिन मैंने देखा पीछे खड़ी वो मोहिनी मुस्कुरा रही थी। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। हमें उस लड़की पर नजर रखनी होगी। तुम ये सब क्या बोल रही हो मधु? तुमने ठीक से देखा तो था? क्या वो सच में राजकुमार के जाने से खुश दिख रही थी? हाँ पिताजी, मैंने बिल्कुल अच्छे से देखा था। उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। ऊपर से वो मुस्कुरा रही थी। क्या इसका मतलब वो लड़की ने साजिश करके राजकुमार को अपने ही राज्य से बाहर निकलवा दिया? लगता है राजकुमार का इसमें कोई दोष नहीं है। पिताजी, आप जैसे भी हो राजकुमार को वापस ले आइए, नहीं तो मेरा क्या होगा? मैं राजकुमार से कैसे शादी करूंगी? मुझे इस राज्य की महारानी बनना है। वो तो करना ही होगा बेटी, नहीं तो तुमसे ज्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा। इस राज्य को अपनी मुट्ठी में करने का मेरा इतना पुराना सपना है। मैं इतने आसानी से हार नहीं मान सकता। ये मैंने क्या कर दिया? उस लड़की की बात में आकर मैंने भी महाराज से राजकुमार के बारे में झूठ कह दिया था। बस एक बार राजकुमार के साथ मेरी शादी हो जाए, फिर आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा पिताजी। हाँ बेटी, सबसे पहले उस मोहिनी पर नजर रखनी होगी। एक बार उसे रंगे हाथों पकड़ लूं, फिर महाराज से कहकर उसे इस अपराध के लिए जिंदा जलवा दूंगा। राजकुमार विक्रम 7 दिनों से लगातार चलते जा रहा है। 7 दिन हो गए, सिर्फ चलता ही जा रहा हूँ। कहाँ जाकर रुकना है इसका कोई पता नहीं। थकान से पैर में बहुत दर्द हो रहा है, अब और नहीं चला जाएगा। भूख से पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। बिना किसी गलती के मुझे अपने ही राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। मोहिनी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तभी वहाँ पेड़ के पास एक बंदर नीचे उतरता है। राजकुमार विक्रम की जय हो, राजकुमार विक्रम की जय हो। अरे, ये बंदर तो बातें भी कर रहा है, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिर्फ आपका परिचय नहीं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अभी आपको चारों तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है। आपकी जान को बहुत खतरा है राजकुमार। हाँ, मेरे खिलाफ सभी ने साजिश किया है। राजकुमार होकर भी मैं अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया गया हूँ। राजकुमार विक्रम, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। बस आपको मेरी बातें माननी होगी। जो मैं कहूँ बस वही करिएगा। नहीं, अब मैं किसी और की बातें सुनना ही नहीं चाहता हूँ। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। जिन जंगल के पशु पक्षी को मैं प्यार करता था, उन्होंने ही मेरे खिलाफ साजिश की है। विश्वास कीजिए राजकुमार, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपका नुकसान हो।
नहीं, अब मैं किसी और की बातें मानकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मुझे जो रास्ता सही दिखेगा मैं उधर ही चला जाऊंगा। ठीक है राजकुमार विक्रम, जब आप मेरी मदद नहीं लेना चाहते तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जाने से पहले आप मेरा एक दांत अपने साथ ले जाइए। ये मुसीबत के समय में आपकी मदद करेगा। इधर राजमहल में शर्मीली उस तोते से बात कर रही है। अब बोलो तोते, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम और क्या करना चाहती हो शर्मीली? मुझे जरिया बनाकर बिना किसी अपराध के राजकुमार विक्रम को फंसा दिया। और क्या करना चाहती हो तुम? अभी तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ तोते। जैसे राजकुमार विक्रम को राजमहल से निकलवाकर अपने रास्ते का एक कांटा तो दूर कर दिया, अब वैसे ही धीरे धीरे सबको बाहर निकलवा दूंगी, फिर पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लूंगी। ये सब तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। याद रखना, कोई भी अपराध करके ज्यादा दिन तक बच के नहीं रहा जा सकता। तेरे जैसे एक मामूली पक्षी से अब मुझे ज्ञान लेना होगा। शर्मीली, एक बार, बस एक बार अगर मुझे मेरे खोए हुए भाई का दांत मिल गया तो तेरे इन पापों की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वो दिन कभी भी नहीं आएगा बेवकूफ पक्षी, और अगर तुमने मेरी बात मानकर काम नहीं किया तो तेरा गला दबाकर मारने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझे? अब ज्यादा बकबक नहीं कर, मैं जो बोलती हूँ वो कर। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। इसका मतलब हमारे राजकुमार विक्रम का कोई दोष नहीं है, सब दोष इस शर्मीली का है। पूरा राज्य हड़पने के लालच में इस शर्मीली ने राजकुमार विक्रम को फंसाकर राज्य से बाहर किया है। जैसे भी हो ये बात महाराज के पास पहुंचानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इधर रानी वसुंधरा ने राजकुमार विक्रम के चले जाने से खाना पीना सब छोड़ दिया है। रानी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसे कुछ नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी आप। मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा महाराज। ये सब बोलने से तो कुछ नहीं चलेगा महारानी, स्वस्थ रहना है तो कुछ खाना ही पड़ेगा। महाराज, आपने राजकुमार विक्रम को राज्य से बाहर निकालकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। महारानी, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक ही किया। इस अपराध के लिए एक आम इंसान की जो सजा होती, राजकुमार को भी मैंने वही सजा दी है। मेरा कुमार कभी ऐसा नहीं कर सकता। आपने बिना किसी दोष के अपने ही राजकुमार विक्रम को सजा दी है। आपने एक बार के लिए भी विचार करके नहीं देखा। मेरे खिलाफ साजिश करके राजकुमार विक्रम इस राज्य को संकट में डालकर अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करवाना चाहते थे। इसके बाद भी आप कह रही हैं कि विक्रम निर्दोष हैं। आपने सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करके मेरे पुत्र विक्रम को सजा दी है। इसके लिए आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना हो सकता है। आप मेरी इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा। इधर सुमन को जासूसी करते हुए शर्मीली पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत तो कम नहीं है, तू मेरे कमरे में छिपकर मेरी ही बातें सुनती है। रुक, तुझे बताती हूँ अभी। मुझे माफ कर दीजिए नई रानी, मैं नहीं जानती थी कि आप कोई जरूरी बात कर रही हैं। तू ये नहीं जानती थी, लेकिन छिपकर मेरी सभी बातें सुनी जा रही थी। बोल, अब क्या क्या सुना है तूने, जल्दी बता। क्षमा कीजिए नई रानी, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैं तो बस अभी आपके कमरे में आई हूँ, लेकिन तभी आपने मुझे देख लिया। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। मैं अभी जाकर महाराज को बोलकर तेरी सजा का बंदोबस्त करवाती हूँ। तू जानती है ना मेरे कमरे में जासूसी करने की सजा क्या हो सकती है? तेरी ये दासी की नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही तू बंदी भी बन सकती है। दया कीजिए नई रानी, मुझसे गलती हो गई। मैं
और कभी आपकी अनुमति के बिना आपके कमरे में नहीं आऊंगी। महाराज से बोलकर आप मुझे सजा मत दिलवाइए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माँ बाबा बीमार रहते हैं, उनका मेरे सिवा कोई और नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, ये नाटक बंद कर, अब मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। अगर ठीक से काम कर पाई तो तू सिर्फ रानी माँ की नहीं, मेरी भी खास दासी बनकर रहेगी। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी छोटी रानी। बोलिए बोलिए, मुझे क्या करना होगा? नहीं, ऐसा करना तो अन्याय है, मैं ये काम कभी नहीं कर सकूंगी। ठीक है, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ महाराज के पास। तेरी शिकायत करके मैं तेरी जिंदगी का खात्मा करा दूंगी। नहीं छोटी रानी, आप ऐसा मत करिए, मैं सब करूंगी। आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं ठीक वैसा ही करूंगी। अब ये पूरा राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। अब देखती हूँ कौन आता है मेरे रास्ते में। अब मैं बनूंगी इस राज्य की नई महारानी। हे भगवान, मेरी कमर तो बिल्कुल टूट ही गई। सुबह से केवल चलती ही जा रही हूँ। पता नहीं और कितनी देर चलने पर अपनी बेटी के पास पहुँचूंगी। अब मैं क्या करूं? किसकी बात सुनूं? कैसे खुद को बचाऊं? नहीं, मैंने सोच लिया है, दासी का काम चला जाए तो जाए, फिर भी मैं कोई अपराध नहीं करूंगी। मैं महाराज के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। सारी बात मैं मंत्री जी को अब ही बता दूंगी, फिर जो करना है वही करेंगे। सुमन मंत्री के पास जाती है। बाबा, मैं तो कहती हूँ कि आप एक सैनिक लगाकर उस मोहिनी को मरवा दीजिए। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नहीं बेटी नहीं, ये काम भूल कर भी नहीं किया जा सकता। अगर गलती से मैं ही पकड़ा गया तो महाराज मुझे ही मौत की सजा दे देंगे। हमें सावधानी से कुछ और सोचना होगा। इसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं बाबा? सुबह से यही सोचे जा रही हूँ, लेकिन कोई उपाय ही नहीं मिल रहा। तभी सुमन वहाँ पहुँचती है। मंत्री जी घर पर है? मंत्री जी, क्या आप घर पर है? ये क्या सुमन, तुम इस समय मेरे घर पर? राजमहल में सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है मंत्री जी, कुछ भी ठीक नहीं। आपकी बेटी मधु के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है उस मोहिनी ने। ये सब क्या बोल रही हो सुमन? मेरी बेटी के खिलाफ साजिश? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मंत्री जी, आपकी बेटी हर रोज शाम को राजमहल के कुएं पर पानी लेने जाती है। ये बात मोहिनी जानती है, इसीलिए मोहिनी ने योजना बनाई है कि आज शाम को जब वो पानी लाने जाएगी तो वो धक्का देकर मधु को कुएं में गिरा देगी। सर्वनाश! मेरी बेटी मधु को मारने के लिए इतनी घिनौनी साजिश रची है उस लड़की ने। मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं मंत्री जी, उसने मुझे बोला है कि मैं उस समय मधु के साथ बातें करके उसे व्यस्त रखूं, जिससे पीछे से मोहिनी आए भी तो मधु को कुछ पता न चले। मैं अभी सारी बातें महाराज को बताता हूँ। उस लड़की के साथ महाराज जी बताएंगे कि क्या करना है। नहीं बाबा, ऐसा करने से लेने के देने पड़ जाएंगे। भूलिए मत, वो मोहिनी राजकुमार विक्रम की होने वाली पत्नी है। महाराज उसके खिलाफ इतनी आसानी से ये सारी बातें नहीं मानेंगे। लेकिन हम तो झूठ नहीं बोल रहे। सुमन तो अपने कानों से सुनकर आई है। एक दासी की बात महाराज कभी विश्वास नहीं करेंगे। आखिर में सारा दोष आपके सिर पर आ जाएगा। तो अब क्या उपाय है बेटी? उस मोहिनी को नहीं रोका तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अरे ये क्या? कौन है आप? बिना मेरी अनुमति के ऐसे मेरे घर में कैसे आ गई? और कुछ मत बोलो, मैं बहुत दूर से आई हूँ, थक गई हूँ। लग रहा है प्यास से मर ही जाऊंगी। थोड़ा पानी पिला दीजिए, मेरी जान बच जाएगी। पहले आप अपना परिचय दीजिए। कहाँ जाएंगी आप? अनजान लोगों को घर में बिठाकर नई मुसीबत नहीं चाहिए मुझे।
मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूंगी। मुझे इस राज्य के राजमहल में जाना है। इस राज्य की नई रानी मोहिनी की मामी हूँ मैं। मामी की ये बात सुनते ही मंत्री और मधु के दिमाग में एक योजना आती है। याद रहे, मैंने जैसा बोला है ठीक वैसा करना होगा, नहीं तो तेरा काम खत्म। आप कोई चिंता मत कीजिए नई रानी, मैं आपकी सारी बातें मानकर ही काम करूंगी। तभी एक औरत मुंह ढके हुए कुएं की तरफ आती है। अरे सुमन, उसका मुंह तो ढका हुआ है, वो मधु ही है या कोई और तो नहीं? नहीं नहीं छोटी रानी, इस कुएं से सिर्फ मधु ही पानी ले जाती है। इस समय यहाँ और कोई नहीं आएगा। तो फिर तू काम में लग जा। मैंने जैसा बोला था वैसा ही करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बचाओ शर्मीली, मुझे बचाओ। ये मैंने क्या सुना? माँ? हाँ, ये तो मेरी माँ की आवाज है। इसका मतलब मैंने जिसे धक्का दिया वो मधु नहीं थी, वो मेरी माँ थी। क्या हुआ मोहिनी? ये किसके चिल्लाने की आवाज थी? सब कुछ ठीक तो है? महाराज, मेरी मामी इस कुएं में गिर गई है, उन्हें बचाइए। जल्दी से मेरी मामी को कुएं से बाहर निकलवाए महाराज। तुम्हारी मामी यहाँ कैसे और इस कुएं के अंदर कैसे गई? तुम ये क्या कह रही हो मोहिनी? वो इस कुएं के पास क्यों आएगी? महारानी, अभी बातें करने का वक्त नहीं है। सैनिक, जल्दी से उन्हें कुएं से बाहर निकालने का इंतजाम करो। क्षमा कीजिए महाराज, अगर इस कुएं में कोई गिर जाता है तो उसे बाहर निकालना नामुमकिन है। कुछ दिन पहले हमारा साथी एक सैनिक भी यहाँ गिर गया था, हम उसका शरीर तक बाहर नहीं निकाल पाए। सर्वनाश, अब क्या होगा? मेरे पास अब वक्त नहीं है, मुझे अभी कुछ करना होगा। हे महाशक्तिशाली तोता, मेरी मदद करो। मेरी मामी को जल्दी से इस कुएं से बाहर निकाल दो। ठीक उसी समय शर्मीली का वही जादुई तोता उड़ता हुआ वहां आया और कुएं के चक्कर लगाने लगा। कुछ समय बाद तोता कुएं की गहराई में चला जाता है। कुएं के आसपास खड़े सभी लोग आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। सबसे छिपकर कुछ ही दूरी पर मंत्री और उसकी बेटी मधु भी ये सब देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है पिताजी? अगर अभी उस तोते ने मोहिनी की मामी को जिंदा बाहर निकाल लिया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। कुछ नहीं होगा बेटी, तुम्हें क्या लगता है एक छोटा सा तोता इंसान को उस गहरे कुएं से खींचकर बाहर निकाल पाएगा? वो मोहिनी भी सदमे से पागल हो गई है, इसीलिए जो मन में आ रहा है वही कर रही है। पता नहीं पिताजी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। तभी कुएं में एक चमत्कार हुआ और वो तोता मोहिनी की मामी को बाहर लेकर आता हुआ दिखता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक छोटा सा तोता मोहिनी की मामी को कुएं से खींचकर बाहर ले आया। ये कैसे मुमकिन है? नहीं महाराज, तोते ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने ही किया है। अपनी शक्ति से मैं ऊपर आई हूँ। ये सब क्या बोल रही हो मामी? आपको तो मेरे तोते ने... ओहो, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो मोहिनी। चलिए महाराज, हम सब राजमहल के अंदर चलते हैं। उधर जंगल में राजकुमार विक्रम की हालत खराब है। अरे, अब तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा। भूख से पूरा शरीर टूटा जा रहा है। कुछ खाने को नहीं मिला तो शायद यही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस बंदर ने कहा था कि मुसीबत के समय में ये दांत मेरी मदद करेगा। यहाँ मुसीबत से मेरी जान जा रही है, लेकिन ये दांत मेरे किसी काम नहीं आ रहा। इसे रखकर अब क्या फायदा? राजकुमार विक्रम जैसे ही बंदर का दिया वो दांत फेंकने वाले थे, ठीक उसी समय
पेड़ पर बैठे बंदरों ने बहुत ही स्वादिष्ट फल राजकुमार के सामने गिराना शुरू कर दिए। इतने सारे फल, इन्हें खाकर मुझे अपनी जान बचानी होगी। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे जीना होगा। धन्यवाद बंदर, आज तुम्हारे इस दांत ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मेरी जान बचा लिया। तभी वहाँ पर थोड़ी दूर से वही साधु जो मोहिनी को दिल बना दिया था, ये सब देख रहा था। राजकुमार विक्रम इस जंगल में? इसका मतलब जिस डर को मैं इतने दिनों से पाल रहा था, आज वही सच हो गया। नहीं, एक बार मैं नाकाम हुआ था, अब और नहीं। इस बार एक और इंसान मेरी कैद में होने जा रहा है। एक ही दिन में उन दोनों की अपनी शक्तियाँ पाने के लिए बलि दे दूंगा। साधु राजकुमार विक्रम के पास जाता है। तुम कौन हो बेटा? बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं राजकुमार विक्रम हूँ। बिना किसी गलती के मुझे अपने ही राज्य से साजिश करके निकाल दिया गया। कुछ दिनों से मैं अपना राज्य छोड़कर इन जंगलों में ही भटक रहा हूँ और अब मैं बहुत थक भी गया हूँ। मेरे साथ चलो बच्चे, मैं तुम्हारी सारी थकान दूर कर दूंगा और तो और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। सच में साधु बाबा, क्या आप मेरी मदद करेंगे और मुझे सही रास्ता दिखाएंगे? जरूर दिखाऊंगा बेटा, चलो मेरे साथ आओ। क्या राजकुमार और असली मोहिनी मिल पाएंगे? क्या राजकुमार साधु से मोहिनी को मुक्त करवा पाएगा? ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। आपको मोहिनी की ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।